अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th क्लास। उम्मीद है कि अब सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और उसका ये हमारा फाइनल टॉपिक होगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम अपना एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सारे बच्चों ने अपना लेक्चर नंबर 9 सुन लिया है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा होम टास्क भी दिया है और वो मैं वेट कर रहा हूँ। अब सारे बच्चे जो है उसको एग्जाम्पल्स को, मैंने सोल्यूशन ऑफ डिल्यूशन के बारे में क्वेश्चन दिया था, उसको पेपर के ऊपर सॉल्व करें और उसको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि मैं उसको चेक करूँ, मुझे पता लगे आप लोगों ने टॉपिक कितना लर्न कर लिया है। अच्छा बच्चों, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलैरिटी, और एग्जाम्पल नंबर 6.2, 6.3 दीज आर द पार्ट ऑफ आर स्मार्ट सिलेबस, और दोनों की दोनों जो हैं ये मोलैरिटी के फॉर्मूला से डिसॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम आज इनको भी डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो आखिरी वाला टॉपिक होगा वो होगा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6.2 और 6.3 ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। एग्जाम्पल्स मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है वो सेव किए हैं स्क्रीनशॉट लेके, और मैं सामने डाटा बनाता हूँ। डाटा बना कर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 6.2 है, टू द पॉइंट एंड वेरी 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 सिंपल न्यूमेरिकल, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। लो बच्चों, इससे पहले कि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूं, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसे हम उसकी मोलैरिटी बोलते हैं। और मैं यहाँ पर सामने पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। बिल्कुल, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मैस ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। ये बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोलैरिटी का। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 6.2, 6.3 करेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर मुझे मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मुझे सॉल्यूट का मैस पता होना चाहिए, उसका मोलर मैस भी पता होना चाहिए, और मुझे टोटल वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। जो बात याद रखनी है वो क्या है? याद रखें कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो। अगर नहीं है तो बनाएं। आपका फॉर्मूला आपको कहता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में, तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको पहले उसका डेसीमीटर क्यूब बनाना है, फिर आपका मोलैरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं डेटा लिखता हूँ, शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6.2, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करें। M फाइंड करना है, M फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करें जिसके 400 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मतलब है इसका? वॉल्यूम पता है V कितना है? 400 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, क्या करें? इसे डेसीमीटर क्यूब में ले जाएं। डेसीमीटर क्यूब में कैसे ले जा सकते हैं? 400 है, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपको पता है एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो वैसे मैंने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया है 1000 से डिवाइड करके। एक सॉल्यूशन है, आई रिपीट, उसकी हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मैस भी दिया हुआ है। मैस इज 28.4 ग्राम, और मोलर मैस निकालना तो हमारे बाएं हाथ का काम है, बस हमें वो उसका नाम बता दे। Na2SO4 कैसे निकालेंगे मोलर मैस?
Na2SO4। पहला चैप्टर रिकॉल करें, सारे मैसेज को जमा कर दें सर, सारे मैसेज को क्या कर दें, जमा कर दें। सोडियम के लिए जगह खाली छोड़ दें, साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फर के लिए भी जगह खाली छोड़ दें, प्लस ऑक्सीजन के लिए भी जगह खाली छोड़ दें, इसके साथ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा बच्चों, सोडियम का मैस होता है 23, सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, 32 64, 4 2 6 और 6 12, 2 6 3 9 और 4 13 और 1 14, 142। आई थिंक 142, बिल्कुल, वेरी गुड, 142। मोलर मैस कितना है बच्चों, 142 आ गया। अब देखो सारा कुछ तो मालूम है, वॉल्यूम भी पता है, मैस भी पता है, मोलर मैस भी पता है, मैस भी पता है, मोलर मैस भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस की जगह 28.4, मोलर मैस की जगह 142 मल्टीप्लाई 1, वॉल्यूम की जगह 0.4, 400 नहीं लिखा मैंने, देखो 0.4 लिखा। 0.4 क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। ठीक है, लो बच्चों वैल्यूज पुट कर दी हैं मैंने, वैल्यूज पुट कर दी हैं और अब मैं अपना आंसर निकालने लगा हूं। तो डायरेक्ट बच्चों इसका आंसर उसने हमारी बुक में निकाल दिया है। आप लिखना चाहें, चलो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 28.4 ऊपर आ जाएगा, 142 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके 142 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 0.4 से, ये आ जाएगा बच्चों 56.8। 28.4 को मैं 56.8 से डिवाइड करने लगा हूँ। 28.4 डिवाइडेड बाय 56.8 बच्चों आ जाएगा 0.5। मोलैरिटी है 0.5। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 6.2। एग्जाम्पल नंबर 6.3 क्या है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या कर सकता है, सारा कुछ देगा और कहेगा वॉल्यूम फाइंड करें, या आपसे कहेगा मैस कितना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। मैस फाइंड करना होगा तो ये 3 चीज़ें पता होंगी। अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है तो फिर ये 3 चीज़ें पता है। अगर मोलर मैस फाइंड करना है तो बाकी 3 चीज़ें तो पता है ना। हम जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे आज इसके साथ। मैं एग्जाम्पल नंबर 6.3 सॉल्व करने लगा हूँ। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी मैंने सेपरेट कर दी है इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी दी हुई है m, कितनी है 0.4। ऑलरेडी उसने हमें मोलैरिटी दे दी है और उसका जो सॉल्यूशन तैयार करना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होना चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। और हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा, 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम भी आ गया। और केमिकल का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हमें मोलर मैस भी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, NaOH। NaOH का मोलर मैस कैसे निकालेंगे, Na की जगह 23, O की जगह 16, H की जगह 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 ये हो जाएगा बच्चों 40। मोलर मैस कितना आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। क्या फाइंड करना है फिर, मोलैरिटी भी पता है, मोलर मैस भी पता लग गया, वॉल्यूम भी पता लग गया,
मोलैरिटी भी पता लग गई है, मोलर मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है बच्चों। हमने क्या करें फिर, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलैरिटी की जगह क्या लिख देंगे 0.4, मास की जगह मास ही लिख देते हैं क्योंकि वो तो फाइंड करना है। मोलर मास की जगह बोलते जाओ बच्चों 40, ये 0.5, 40, शाबाश 40 लिख देंगे। और 1/, वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जगह ये देखें वॉल्यूम 0.5। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 40, 0.4, और आप इसको यूं लिख सकते हैं मास, मास अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहा। ये वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर्स में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू मास। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया 8 ग्राम। अगर मैं गलत नहीं हूं और मेरी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है तो हम देख लेते हैं आंसर कितना है, 8 ग्राम। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.5, 8 ग्राम। शाबाश सर दिशान, बगैर कैलकुलेशन के किया मैंने। 8 ग्राम, 8 ग्राम बच्चों आपका आंसर आ गया। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर होगी 6.3। चूंकि ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है तो आपने इनको ज़रूर करना है। थ्योरेटिकल टॉपिक की तरफ आते हैं हमारा आज का, दैट इज सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी क्या होती है? वैसे तो सल्यूट को सॉल्वेंट में डालें तो वो डिसॉल्व हो जाता है, आम ख्याल ये है दैट इज सोलुबिलिटी। लेकिन बच्चों ये सोलुबिलिटी नहीं है। आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, शेक किया, डिसॉल्व हो गया, हम कहते हैं सोलुबिलिटी हो गई। टेक्निकली तो सोलुबिलिटी हो गई, अपनी कॉमन लाइफ में आम जिंदगी में वाकई आप बोलेंगे सोलुबिलिटी हो गई, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोलुबिलिटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन हुई है, सोलुबिलिटी नहीं हुई। सोलुबिलिटी क्या है सर फिर? सोलुबिलिटी क्या है? आपके पास एक सॉल्वेंट था, वाटर बीकर में डाला हुआ था और उसका वॉल्यूम है 100 ml। आपके पास 100 ml आपका सॉल्वेंट है, 100 ml सॉल्वेंट है। थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जब आप इसमें सल्यूट ऐड करते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है, जब आप इसमें सल्यूट ऐड करेंगे तो सल्यूट शेक करेंगे सॉल्वेंट में, डिसॉल्व हो जाएगा। मज़ीद थोड़ा सा सल्यूट ऐड करें फिर से डिसॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा करते जाएं तो क्या हमेशा सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं सर, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारा जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के नीचे, सॉल्यूशन के नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। आप जितना मर्जी उसको शेक करें, जितना मर्जी स्टिर करें, डिसॉल्व नहीं होगा। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास एक 100 ml सॉल्वेंट है, 100 ml पानी है, आपने बीकर में डाला है, उसमें आपने सल्यूट डाला है, नमक डाल दिया है 1 चम्मच, डिसॉल्व किया है, हो गया। 10 ग्राम नमक डाला, डिसॉल्व हो गया। 10 ग्राम और डाला, फिर से डिसॉल्व हो गया। 10 ग्राम फिर से डाला, फिर से डिसॉल्व हो गया। 3 मरतबा आपने 10-10 ग्राम के चम्मच भर भर के पानी में डाले, 30 ग्राम तो नमक डिसॉल्व हो गया। आपने 10 ग्राम 4 टाइम, चौथी मरतबा आपने 10 ग्राम वाला चमचा फिर से भरा, फिर से डाला, डिसॉल्व किया, कुछ डिसॉल्व हुआ, बाकी नीचे बैठ गया। इसका क्या मतलब है?
कि वो जो सॉल्वेंट है, वो जो हमारा सोल्यूशन है अब सेचुरेट हो गया होगा। सोल्यूट ऐड करेंगे स्टार्ट में, शुरू में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बट लेकिन अ पॉइंट इज रीच, एक ऐसा भी वक्त आएगा नो सोलबिलिटी, यानी कि सोल्यूशन जो है वो सेचुरेट हो चुका होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा। उस 100 ml सॉल्वेंट के अंदर जितने ग्राम डिसॉल्व हो गए हैं दैट इज कॉल्ड इट्स सोलबिलिटी। वो जो मैस ऑफ सल्यूट है डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्वेंट, जो 100 ml सॉल्वेंट में ऐड होके उसको सेचुरेट बना दिया है उसने, दिस इज कॉल्ड इट्स सोलबिलिटी। और जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl आपको पता है वो 36 ग्राम डिसॉल्व होता है, 36 ग्राम पर 100 ml, तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी है। जो ग्लूकोज है 204 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ml में। 100 ml अगर आपके पास पानी हो तो 204 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व होगा, तो 204 ग्राम ग्लूकोज की क्या है, सोलबिलिटी। बच्चों नहीं समझ आया? मैं ये फॉर्मूला रेज कर रहा हूं, फॉर्मूला रेज करके मैं यहां पर सामने सोलबिलिटी की डेफिनेशन लिखने लगा हूं और साथ ही साथ मैं उसको ट्रांसलेट भी करूंगा। उम्मीद है अब सारे बच्चों को समझ आ जाए। सोलबिलिटी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोलबिलिटी क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्वेंट। मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की वो मिकदार डिसॉल्व जो डिसॉल्व हो गई इन 100 ml 100 ml ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के, टू मेक इट, और उसको बना दिया सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसको उसने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पे। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैस ऑफ सल्यूट, सल्यूट का वो मैस जो 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया। मैस ऑफ सल्यूट, सल्यूट का वो मैस जो 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया और उसको उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया एट अ गिवन टेम्परेचर। ये जो मैंने 4 वर्ड्स रेड किए, हाईलाइट किए, दीज आर द की वर्ड्स। एक भी लफ्ज इसमें से कम हो गया, सोलबिलिटी समझ आ गई। सोलबिलिटी जो है, सोलबिलिटी को मेमोराइज करना है बच्चों, तो ये चारों की वर्ड्स उसके अंदर लिखने हैं। सल्यूट का वो मैस जो 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, उसको उसने सैचुरेट बना दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सोलबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर के बढ़ने से ना आपने देखा ठंडे पानी के अंदर कम ग्लूकोज हल होगी, पानी गर्म कर दें तो ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर। दूसरा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं बच्चों, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब है? लाइक मतलब होता है एक जैसा, डिसॉल्व कहते हैं हल, लाइक मतलब एक जैसा। ये वो वाला लाइक नहीं है, पसंद वाला लाइक नहीं है बच्चों, ये लाइक है एक जैसा। लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी अशिया एक जैसी अशिया में हल होती हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब है सर पोलर अशिया पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर अशिया नॉन पोलर में हल होंगी। अगर हमारा सल्यूट पोलर है, उस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो किसी पोलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। सोलबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों, उनकी जो नेचर है दोनों की सेम हो। सल्यूट अगर तो पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। जैसा कि बड़ी आम सी एग्जांपल है
कि जो NaCl है, नमक, पानी में डालो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि नमक भी पोलर था, पानी भी पोलर है। आप ऑयल लें, हाँ ज़रा, ऑयल को पानी में डालें, क्या डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, Np, और पानी तो पोलर है। डिसोल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों की सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर सेम हो। सोल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर हो, लाइक डिसोल्व लाइक। सोल्यूट अगर नॉन पोलर है तो उसका जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। जैसे ऑयल पानी में तो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर हम उसी ऑयल की बात करें तो वो जो ऑयल है वो किसी भी नॉन पोलर लिक्विड्स लाइक पेट्रोल या ग्रीस उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब वो दोनों के दोनों नॉन पोलर है। ये एक अलग से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक? व्हाट इज द जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ सोलबिलिटी? सोलबिलिटी का जर्नल प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, इट इज द जर्नल प्रिंसिपल, ये आम असूल है। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने सीधी सीधी टू दी पॉइंट जो है वो 2 एग्जाम्पल डिस्कस की हैं, लाजमी करनी है, 6.2, 6.3। और सोलबिलिटी के अंदर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है, डिफाइन सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं लिखे, ये 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख लें, ये दोनों एग्जाम्पल्स नीचे लिखने हैं। 2 सवाल हो गए, 1 सवाल हो गया। दूसरा सवाल बच्चों 3 फैक्टर्स हैं, ये लिखने हैं, विच आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सोलबिलिटी। 3 फैक्टर्स हैं। व्हाट इज द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी? लाइक डिसॉल्व लाइक। उसके नीचे 3 ब्लैक कलर के डॉट्स बने होंगे, वो आपने तैयार करने। लो बच्चों, चैप्टर ख़त्म, टॉपिक ख़त्म। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा MCQs पे होगा। अगर इसके कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो वो मैं देखूंगा स्मार्ट सिलेबस में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों, तो आपका मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहिएगा। 2 या 3 दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर आप लोगों का एक मैं क्विज़ लूँगा, मैं आप लोगों के एक क्विज़ लूँगा। उसमें एक पेपर है, उसके ऊपर मैं MCQs बनाऊँगा मुख्तलिफ तरह की, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा और आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपने उस आधे घंटे के अंदर जो है उसको सॉल्व करके उसी ग्रुप के अंदर मुझे फ़ौरन से वापस सेंड करना है, ठीक है। लो बच्चों, इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।